कुछ लोग कभी अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के सामने नहीं दिखाते, चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। वो बस कहते हैं मैं हैंडल कर लूंगा। दूसरों के सामने स्माइल करते हैं, सबको एडवाइस देते हैं, सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, लेकिन जब बात खुद की प्रॉब्लम्स की आती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान सबके सामने सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्या वो अंदर से भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है? साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग दिखने के पीछे कई डिफरेंट साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हो सकते हैं, और आज हम जानेंगे 7 ऐसे साइंस जो बताते हैं कि कोई इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने के बावजूद अंदर ही अंदर क्या एक्सपीरियंस कर रहा हो सकता है। और नंबर 7 शायद आपको खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं साइन नंबर 1 से। वो हर प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग जब किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो सबसे पहले किसी और को कॉल नहीं करते। वो खुद सोचते हैं, खुद सॉल्यूशन ढूंढते हैं और खुद ही सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पूछे कुछ हेल्प चाहिए तो उनका कॉमन जवाब होता है नहीं, मैं कर लूंगा। अब इसके पीछे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये हैबिट हेल्प मांगने में डिस्कम्फर्ट से भी जुड़ी हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने किसी से हेल्प मांग ली तो वो वीक दिखने लगेंगे, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही कैरी करते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, स्ट्रॉन्ग होना और हर चीज अकेला हैंडल करना सेम थिंग नहीं है। कभी कभी स्ट्रॉन्ग पर्सन भी हेल्प एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हेल्प मांगना वीकनेस नहीं, सेल्फ अवेयरनेस है। अब आते हैं साइन नंबर 2 पर। वो अपने इमोशन दूसरों से छुपाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग गुस्सा भी होते हैं, हर्ट भी होते हैं, कभी कभी रोना भी चाहते हैं, लेकिन दूसरों के सामने अपनी फीलिंग्स इजीली शो नहीं करते। आप उनसे पूछिए सब ठीक है और वो स्माइल करके बोलेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन कभी कभी उनका माइंड बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन में हो सकता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। इमोशन को कंट्रोल करना और इमोशन को सप्रेस करना सेम नहीं है। इमोशन कंट्रोल करना मतलब आप अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कैसे रेस्पॉन्ड करना है, लेकिन इमोशन सप्रेस करना मतलब फीलिंग को रिपीटेडली इग्नोर करना या खुद को एक्सप्रेस करने की परमिशन ही ना देना। और अगर ये हैबिट लॉन्ग टर्म तक चले तो इंसान अपनी फीलिंग्स को समझने में डिफिकल्टी एक्सपीरियंस कर सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग दिखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है साइन नंबर 3। वो दूसरों को एडवाइस देते हैं लेकिन अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे रिलेटेबल साइन में से एक है। कुछ लोग अपनी फ्रेंड्स की हर प्रॉब्लम सुनेंगे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम एडवाइस रेडी, करियर प्रॉब्लम एडवाइस रेडी, फैमिली प्रॉब्लम एडवाइस रेडी, लेकिन जब कोई उनसे पूछता है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है तो सडनली टॉपिक चेंज। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को सपोर्ट करने में कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें खुद अनकंफर्टेबल लगता है। मैं दूसरों का सपोर्ट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं। लेकिन रियलिटी में हर स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी कभी न कभी सपोर्ट की जरूरत होती है, और कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग दिखने वाला इंसान सिर्फ इसलिए चुप होता है क्योंकि उसे आदत हो चुकी होती है सबको संभालने की। अब है हमारा साइन नंबर 4। क्राइसिस में वो सरप्राइजिंगली काम रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये साइन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग नॉर्मल सिचुएशन में बहुत इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सीरियस प्रॉब्लम आती है वो सडनली बहुत काम हो जाते हैं। सबको इंस्ट्रक्शंस देंगे, प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे, नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेंगे और खुद को कम्प्लीटली कंपोज रखेंगे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रेशर के टाइम उनका फोकस इमोशन से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर चला जाता है। वो सोचते हैं पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बाद में फीलिंग्स हैंडल कर लेंगे। ये कभी कभी यूजफुल क्वालिटी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद इमोशंस को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना हेल्दी अप्रोच नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम खत्म हो सकती है लेकिन उस सिचुएशन का इमोशनल इम्पैक्ट बाद में भी फील हो सकता है। अब है साइन नंबर 5। वो हेल्प मांगने में हेजिटेट करते हैं। इमेजिन कीजिए एक पर्सन बहुत प्रेशर में है, उसके पास काम भी बहुत है, स्ट्रेस भी है, लेकिन फिर भी किसी को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में एक थॉट हो सकता है मुझे खुद ही हैंडल करना चाहिए, या दूसरों को डिस्टर्ब क्यों करूं, या अगर मैंने हेल्प मांगी तो लोग मुझे वीक समझेंगे। ये थिंकिंग कभी कभी पास्ट एक्सपीरियंसेस, पर्सनैलिटी या सेल्फ रिलायंस की स्ट्रॉन्ग हैबिट से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप में गिव करना और रिसीव करना दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप हर वक्त सिर्फ दूसरों को सपोर्ट करते हैं और खुद कभी सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते,
तो रिलेशनशिप में बैलेंस डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए कभी कभी बस इतना कह देना मुझे हेल्प चाहिए आपको वीक नहीं दिखाता। अब है हमारा साइन नंबर 6। अकेले होते ही उनकी थिंकिंग बहुत तेज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो पर्सन दिन भर सबके सामने काम दिख रहा था, सबको स्माइल दे रहा था, सबको एडवाइस दे रहा था, रात को जब वो अकेले होता है तो उसका माइंड सडनली बहुत एक्टिव हो सकता है। वो पुरानी कन्वर्सेशंस याद करता है, सोचता है मैंने उस वक्त ये क्यों कहा, मुझे ऐसा रिएक्ट करना चाहिए था, अब आगे क्या होगा। और कभी कभी छोटी सी बात भी माइंड में बार बार रिप्ले होने लगती है। लेकिन यहाँ भी हर स्ट्रॉन्ग लुकिंग पर्सन को ओवरथिंकर समझना सही नहीं है। हर पर्सन का कॉपिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। लेकिन अगर कोई इंसान दिन भर अपने इमोशंस को साइड में रखता रहे तो क्वाइट मोमेंट्स में उस इमोशंस पर ध्यान जाना नेचुरल हो सकता है। इसलिए कभी साइलेंस में आपको अपने थॉट्स बहुत लाउड लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। कभी कभी आपका माइंड बस उन चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है जिनके लिए दिन में टाइम नहीं मिलता। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कभी कभी मैं स्ट्रांग हूँ सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं बल्कि ये एक प्रोटेक्शन भी हो सकती है। कुछ लोग अपनी वल्नरेबिलिटी इसलिए हाइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर लोगों ने उनकी वीकनेस देख ली तो लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए वो स्ट्रांग इमेज मेंटेन करते हैं, हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट, हर प्रॉब्लम में काम, हर पेन के बाद नॉर्मल। लेकिन अंदर से वो भी कभी कंफ्यूज्ड, कभी स्कैर्ड और कभी इमोशनली एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। और यहीं पर हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी टूटना नहीं है। स्ट्रांग होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक्सेप्ट कर सकें, हाँ ये सिचुएशन मेरे लिए डिफिकल्ट है, हाँ मुझे हेल्प की जरूरत है, हाँ मैं हर्ट हूँ, और फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो सबके सामने स्ट्रांग दिखते हैं तो एक बात याद रखिए, आपको हर वक्त स्ट्रांग रहने की जरूरत नहीं है। आपको हर प्रॉब्लम अकेले सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और आपको हर इमोशन हाइड करने की भी जरूरत नहीं है। कभी किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात कर लेना स्ट्रेंथ है, कभी हेल्प एक्सेप्ट कर लेना स्ट्रेंथ है, और कभी रोना आ जाए तो रोना भी ह्यूमन होने का एक नॉर्मल पार्ट है। आप मशीन नहीं हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी लिमिट्स हैं और आपको भी रेस्ट की जरूरत है। हम मुझे कमेंट में बताइए आप इनमें से कौन सा साइन खुद में सबसे ज्यादा देखते हैं। कमेंट में सिर्फ उसका नंबर लिखिए। अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनैलिटी और माइंडसेट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो ह्यूमन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे जो लोग किसी से जल्दी अटैच नहीं होते उनकी साइकोलॉजी क्या कहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।